हेलो वंस अगेन माय ब्यूटीफुल लेडीज़। आप में से किसी एक बहुत ही मेरी खूबसूरत दोस्त ने मुझे बोला कि मैं वीडियो डालूं ताकि मैं हस्बैंड्स को काउंसल कर पाऊं। तो जहाँ रही बात हस्बैंड्स को काउंसलिंग करने की, मैं आपको बता दूं मेरी मैरिज में भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैं एक बारी नहीं, मैं 2 बारी काउंसलर्स के पास गई। पहली काउंसलर ने मुझे बोला कि तुम्हें सपोर्ट नहीं है, आप बहुत अकेली हो। मुझे समझ आई बात उनकी। जब मैं दूसरी काउंसलर के पास गई ना फ्रेंड्स, उसने मुझे बोला ठीक है, मैंने आपकी सारी बात सुन ली है और आपकी मैरिज में ये प्रॉब्लम है, आप बहुत अकेली हैं, राइट? और आपकी मैरिज इज़ अ ब्रोकन मैरिज। आप बहुत अकेली हैं और आपकी मैरिज इज़ अ ब्रोकन मैरिज। तो मैंने उसको बोला ठीक है, फिर मैं अपने हस्बैंड को कब लाऊं आपके पास काउंसलिंग करवाने के लिए? तो शी सेड क्यों, हस्बैंड को क्यों लाना है? तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि इतनी 1.5-2 घंटे से जो मैं आपको बताते जा रही हूँ अपनी मैरिज के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बारे में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ? क्या आप मेरे हस्बैंड से नहीं पूछना चाहेंगी? तो उनका जो जवाब था ना, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट मेरे लिए। उनका क्या जवाब था कि आप काउंसलिंग के लिए आई हैं गुनीत जी, आपके हस्बैंड नहीं आए। मैंने आपको काउंसल कर दिया है। आपको मैंने आपकी मैरिज का नॉट शेल रिजल्ट बता दिया है कि आपकी मैरिज इज़ अ ब्रोकन मैरिज एंड प्लस यू आर वेरी अलोन। नाउ यू डिसाइड कि आपने इस मैरिज में रहना है कि इस मैरिज से बाहर आना है। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने अभी जो अब पहले बोला, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे उसकी बात इतनी क्लिक करी ना, इतनी खूबसूरत बात लगी। अब ये हम सबको समझना है, जेंट्स को भी, लेडीज़ को भी, राइट? अगर आप हस्बैंड लोग ये बात सुन रहे हैं तो ये ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा अपनी वाइफ को। अगर वाइफ सुन रही है, हस्बैंड्स को फॉरवर्ड करिएगा। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे ना कि मैरिज क्या है, मैरिज में ड्यूटीज़ क्या है, मैरिज में कमिटमेंट क्या है, मैरिज में ट्रस्ट क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या है, आप दूसरे को कभी भी नहीं समझा पाओगे। आपको पहले समझना होगा। एज आई टोल्ड यू, मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो मैंने अपना जो भी पैटर्न था ना, लड़ाई का, आर्ग्यूमेंट का, डिसरिस्पेक्ट का, वो मैंने सारा बदल दिया। उनसे नहीं बोला, अपने हस्बैंड से नहीं बोला बिल्कुल कि आप बदलो, मैंने बदल दिया। और उससे क्या हुआ, एक तो मेरी शादी में बहुत बहुत सुकून, शांति आ चुका है मेरी शादी में। आफ्टर मे बी 19 ईयर्स ऑफ माई मैरिज, अभी 22 साल हो गए, 2 3 4 साल हो गए, मस्त ही हा हा चलता है खूब। थैंक गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस। एंड आई ऑलवेज से, जब तक ऊपर से एंटीना नहीं घूमता, मे बी आई प्रेड, आई ऑलवेज प्रे फॉर दैट। एंड यू नो, मैंने कभी भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करा कि आप क्या कर रहे हो अपनी शादी के लिए। सो अगर आप शादीशुदा हैं तब भी, और अगर आप शादी को प्लान कर रहे हैं, लड़की हो आप या लड़के हो, तो इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा, राइट? अगर आप शादीशुदा हैं और आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? जब आपके विचार नहीं मिलते। विचार माँ बाप से नहीं मिलते, भाई बहन से नहीं मिलते, पड़ोसियों से नहीं मिलते, रिलेटिव से नहीं मिलते, कलीग से नहीं मिलते, और हस्बैंड वाइफ जो सबसे स्वीट क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, जब उससे नहीं मिलते, क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे ज़्यादा टाइम आपस में बिताते हो, सबसे ज़्यादा डिसीजन आप दोनों लेते हो, सबसे ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत आप दोनों को ही है, तो सबसे ज़्यादा फिर आर्ग्यूमेंट भी तो वही होंगे ना। जब ये बात समझ लोगे ना आप, ये बात एक बार समझ लोगे कि हस्बैंड वाइफ का क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, सबसे पवित्र रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का। आप बच्चे पैदा करते हो भाई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आप हमेशा कहते हो मेरी वाइफ, वो कहता है मेरा हस्बैंड। और मम्मी पापा के लिए क्या बोलते हो? ये हमारे, कलेक्टिवली हमारे पिताजी, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, हमारी बहन, हमारा भाई, राइट? बट वी ऑलवेज से मेरी बीवी या मेरा पति। सो सबसे क्लोज, सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। अगर इसको खूबसूरत बनाना है, शादीशुदा हो तब भी, अगर अनमैरिड हो, प्लानिंग टू गेट मैरिड तब भी, याद रखिए शादी तभी सक्सेसफुल है अगर आप लेज़ी नहीं हो। अगर आप आलसी हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि शादी क्या है? कमिटमेंट है। शादी है ड्यूटीज़, और ड्यूटीज़ आप तभी निभा सकते हो जब आप अपना आलसपन छोड़ दोगे।
राइट? शादी मतलब अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझो, अपने आप को समझाना नहीं है कि मुझे समझे, नो। आप, वही मैंने कहा है, आपको वर्क करना है अपने ऊपर। तो आप अपने आप को समझाओगे कि मुझे अंडरस्टैंड करना है, उधर वो समझ रही होगी या समझ रहा होगा कि मुझे अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग वाला अपना जो नट है ना, उसको थोड़ा ढीला करो कि हमें समझना है, हमें समझाना नहीं है कि तू मैनू समझ, नो, हमें समझना है दूसरों को, ठीक है? अगर आप शक्की हैं तो रेडी हो जाओ, मत शादी करो। अगर शादी में भी हो और शक्की हो, तो अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है तो कारण आप हो उसका, कि आप शक कर रहे हो, ठीक है? मैंने क्या बोला, हमें वर्क करना है अपने ऊपर। सो अगर आप गुस्सेल हो ज़्यादा, डेफिनेटली अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। गुस्सा दूसरे को भी आता है, 1 बारी 2 बारी 10 बारी कोई सह लेगा, 11वीं बारी तो पड़ाक पलट के आता है। किससे आता है? वाइफ से या हस्बैंड से, क्योंकि ये क्लोजेस्ट रिलेशन है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी आप दोनों की है ना, ठीक है? इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आपको अपने ऊपर काम करना है। झूठ बोलोगे तो शादी गॉन, पकड़े जाओगे तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं करेगा। अब किसके सामने पकड़े गए हो? जो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है आपका, उसके सामने पकड़े जाओगे तो फिर ट्रस्ट टूटता है ना। तो करना क्यों है? अपने पे काम करो, स्टॉप लाइंग, स्टॉप कीपिंग सीक्रेट्स आपस में। सीक्रेट मत रखिए, डिसरिस्पेक्ट मत दीजिए, अंडरस्टैंड करिए दूसरे को। सीक्रेट अपना मत रखिए, वो रख रही है या वो रख रहा है, रखने दो, आपने नहीं रखना। देखती हूँ कैसे नहीं आपकी सुनी जाएगी ऊपर से। अल्टीमेटली ऊपर से इतनी शावर होंगी ना आपके ऊपर ब्लेसिंग्स, अगर आप हस्बैंड हैं तब भी, जेंट्स तब भी। आप सुनिए कि आपको इतनी शावर होंगी ब्लेसिंग्स, भगवान देखता ही है ना बच्चे, कि रिजल्ट तो आता ही है। कि अगर आप अपनी ड्यूटीज़, यू आर नॉट शक्की, आप ट्रस्ट करते हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप सीक्रेट नहीं रख रहे, आप गुस्सा नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपका दिन आएगा, आपका दिन डेफिनेटली आएगा। मैं आपको क्यों इतने हक से समझा रही हूँ, क्योंकि मैं शायद कईयों से काफ़ी उम्र में बड़ी हूँ। मैं हूँ गुनीत और मेरी उम्र है 56 ईयर्स। मेरी जब मैरिज में लड़ाई झगड़ा चलता था ना, मैं तब भी ऐसे ही खुश रहती थी। अगले दिन मेरे मुंह पे ऐसे ही स्माइल रहती थी। मैं कहीं ना कहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ अपनी तरफ से कोशिश करी अंडरस्टैंड करने की। एक एग्जांपल दे देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी ना कहीं जाने की, सुख में दुख में, आई नेवर हैड द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, बट जब भी उनको ज़रूरत पड़ी, मैं ऑलवेज उनके साथ खड़ी थी। तभी मैं चिन अप करके, हमेशा मेरे फेस पे एक अच्छी सी स्माइल और सुकून रहता है, क्योंकि आई डिड माई ड्यूटीज़। तो कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स ही माइट हैव अंडरस्टूड कि दिस इज़ द करेक्ट वे टू लिव अ मैरिज। जैसे कि सदगुरु पता क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, कि जब आप शादी करते हो ना, हस्बैंड वाइफ जब शादी करते हैं, तो शादी मीन्स आपका हर चीज़ डबल होनी चाहिए। आपका शेयरिंग, आपका सुख, आपका जॉय, एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग शुड बी डबल। ये नहीं, आपका नेगेटिविटी डबल नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग पॉजिटिव, हैप्पीनेस आपकी डबल हो जानी चाहिए, क्योंकि आप 2 लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है? ये शादी अगर हो गई है और नहीं अभी तक इन टर्म्स पे आपने सोचा, तो सोचना शुरू कर दीजिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं शादी का, तो ये सब बातें ध्यान में रख के गेट इनटू द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, राइट? और नैगिंग नहीं चलेगी, ज़्यादा रोक टोक नहीं चलेगी, बिकॉज यू आर एन अडल्ट एंड यू आर गेटिंग मैरिड टू एन अडल्ट। अगर आपकी एक सोच है कि काला अच्छा है और मैं कह रही हूँ कि ये लाल अच्छा है, मैं अपनी जगह सही हूँ, ये अपनी जगह सही है, राइट? अब आपके ऊपर है ना, अगर आपने प्यार करते हो किसी को, रिस्पेक्ट करते हो, कोशिश करते हो अंडरस्टैंड करने की, तो आप कह सकते हो कि चलो आज मैं काले के साथ एडमिट करती हूँ, ठीक है, मैं काले के साथ जाती हूँ। तो वो जो काला आपका हस्बैंड या वाइफ है, वो भी कहेगी यस, नेक्स्ट टाइम मैं रेड करूँगी, एंड इट कम्स। If you do your part, definitely the other person will definitely do. And don't use language which put your husband or wife या आपके किसी भी रिलेशनशिप को नीचा दिखाए। नेवर डू दैट। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर, क्योंकि उनका भी दिमाग है ना, 2 एडल्ट्स हो साथ, मत बोलो हाँ तेरे को, तू बेवकूफ़ है या तेरे को तो अक्ल नहीं है। नो नो नो, नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। देखो, ये मेरा तरीका है सोचने का। आप ऐसे कर रहे हैं तो आप, ठीक है, यू डू योर दिस थिंग, आई विल डू माई पार्ट, यू डू योर पार्ट, नेवर पुट अदर पीपल डाउन।
ठीक है, मैं वो एग्जैक्ट फ्रेज में आपको समझा नहीं पा रही हूँ। मेरा मतलब है किसी को लेट डाउन नहीं करना है। आप उसके साथ हो तब भी, अगर वो आपके साथ नहीं देता तब भी। अगर आपको भी उनका साथ नहीं देना, दैट इज़ योर कॉल, योर विश, दैट इज़ योर लाइफ। बट बड़े तमीज़ के दायरे में रह के आप बात समझाई जा सकती है एक दूसरे को, राइट। अगर आप बहुत पार्टी लवर हो या बहुत स्प्लर्ज करते हो या बहुत शो ऑफ हो, डेफिनेटली आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादा खर्चीला होना या पार्टी लवर होना, पार्टी लवर मीन्स यू विल बी गिविंग लेस टाइम टू योर फैमिली। या तो अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा साथ रखिए, या फिर आप अपने पार्टीज़ का वो जो दायरा है, लेवल है, उसको कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बिकॉज इट्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मे बी दूसरा बंदा पार्टी लवर ना हो तो फिर क्या कर लोगे, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बैलेंस रखो, बैलेंस। यस, मे बी आई वॉन्ट टू से दिस कि बैलेंस रखिए, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो लिखी है नहीं। मैंने पॉइंटर्स ज़रूर बनाए हैं कि मेरे को किस किस पॉइंट पे बात करनी है, कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं है। जो समझ आती जा रही है मैं बोलती जा रही हूँ आपसे। और आप अगर आप मूडी हैं तो प्लीज़ शादी मत करिएगा। इतनी इतनी प्रॉब्लम होती है ना मूडी बंदे के साथ रहना, इट्स रियली टफ। कि उसका मूड है तो पिक्चर जाएंगे, उसका मूड है तो राजमा बनेगी, उसका मूड है तो हम लोग पार्टी करेंगे, उसका मूड है तो नए कपड़े आएंगे। नो 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 नो, ऐसा नहीं चलता। यू कांट बी मूडी, यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू बी मूडी। मूड अपने लिए रखो, अपने लिए मूड रखो। औरों के लिए यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू कांट बी मूडी। और बीइंग एन अडल्ट, और हमेशा मैं ये भी कहती हूँ कि प्रभु ने ना ये दिमाग सबसे ऊपर रखा है, ये दिमाग और दिल बाद में रखा है। दिमाग इसलिए टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। व्हेन यू आर डूइंग रॉन्ग टू समबडी, यू कम टू नो दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, राइट। सो थोड़े थोड़े पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आपस में टाइम स्पेंड करिए, आपस में बात करिए, कोई प्रॉब्लम है आपस में सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाहर वालों के पास जाएंगे तो अल्टीमेटली करते 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 घर वाले को तो बताना ही पड़ेगा। जो आपकी इमीडिएट पार्टनर है उसके कान में बात आएगी आएगी, और जो वो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे, बाहर वाले नहीं कर पाते। चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, एनी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, बच्चों को लेके, इन लॉज को लेकर, टॉक इट आउट, टॉक इट आउट। सिंपल एग्जाम्पल है, मैं और मेरे हस्बैंड या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी कभी डिस्कस करती हूँ। आई ऑलवेज से कि व्हाट इफ़ मेरे भाई की शादी हो और हस्बैंड के उसकी शादी हो। कई बार मैं क्वेश्चन, मेरे को अगर किसी ने बोला कि तेरी और तेरे हस्बैंड की दोनों की बहनों की शादी है तो तू क्या करेगी। मैं कहा सिंपल, इट डिपेंड्स। अगर आउट स्टेशन है तो मैं कहूँगी तू अपनी में जा, मैं अपनी में जाऊँगी, राइट। अगर उसी मान लो दिल्ली में ही है दोनों की, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, तो मैं कहूँगी थोड़ा टाइम हम दोनों वहाँ चलते हैं, थोड़ा टाइम हम दोनों वहाँ जाएंगे। इट हैज़ टू बी आर अंडरस्टैंडिंग, नॉट लड़कियों की, नॉट फैमिलीज़ की, नॉट रिलेशनशिप की। हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने वो जो प्रॉब्लम आई है, एक खूबसूरत एक सर्कमस्टांस आया, नॉट प्रॉब्लम, किसी की शादी को हम प्रॉब्लम नहीं कह सकते। एक खूबसूरत एक सर्कमस्टेंशियल एक इशू आया है हमारी उसमें, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम दोनों ने सॉल्व करना है। एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, तो इट इज़ विलिंगनेस, आप कितना चाहते हो अपनी फैमिली में खुशी बरतना। और एक और बात जो मैंने बड़ी अपने क्लोज रिलेशन से सीखी है, मेरी सगी भाभी से, उसने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी। जब हम किसी का बुरा चाहते हैं ना, जब हम किसी को बुरा कहते हैं तो पहले उसको बाद में कहते हैं, पहले हम अपने मुंह से निकालते हैं बुरे शब्द। सोचते हैं बुरी चीज़, किसी का बुरा करने के लिए बुरी चीज़ सोचते हैं, बुरे शब्द कहते हैं, और नेगेटिविटी पहले उसको जाने से पहले हमारे अंदर होती है। होप यू हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बी गुड, डू गुड, अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा वापस आएगा आपके पास। सो टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज़, ऑल माई हैंडसम मेन who are married, who are about to get married, इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखो। एंड आई विश कि हर एक घर में इतनी खुशियाँ आए, इतनी ब्लेसिंग्स आए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, इतनी कंपैटिबिलिटी हो, रिस्पेक्ट हो, प्यार हो। घर में होगा ना, सोसाइटी में भी होगा। आप बिलीव करो, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे अंदर वर्लपूल कुतकुतानियाँ होती है ना, वर्लपूल उठते हैं। मुझे इतना मज़ा आता है औरों को ब्लेसिंग्स देने में, औरों का अच्छा सोचने में।
अगर आपका मैं इतना अच्छा सोच रही हूँ तो आप सोचो मैं अपने परिवार का कितना अच्छा सोचती होंगी, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जितना मुझे समझ आती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सोचती हूँ, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सी नेगेटिविटी से कुछ सॉल्यूशन होता नहीं है, यू हैव टू बी अ पॉजिटिव पर्सन, ठीक है? टिल द टाइम आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्यूटिफुल, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, योर फैमिली एंड हस्बैंड्स। प्लीज़ वाइफ को समझिए, वाइफ अपने हस्बैंड को समझिए, घर पे शांति लाने की कोशिश करिए। आप दूसरे से उम्मीद मत रखिए, आप कितना कर सकते हैं करके देखिए, बहुत मज़ा आता है। इट इज़ अ वेरी नाइस गेम, यू नो, कि मैं कितना कर सकती हूँ। चैलेंज योर सेल्फ इन योर डे टू डे लाइफ। सो बाय फॉर नाउ, आई लव यू, बाय।